नमस्कार। हमारी भारतीय वैदिक परंपरा ये मानती है कि हमारा जीवन चलाने में बहुत सारी दृश्य और अदृश्य शक्तियाँ काम करती हैं। उनका यह ऋण चुकाने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में उसके लिए यह श्लोक दिया गया है। देवानां च पितॄणां च ऋषीणां च तथा नरः ऋणवान् जायते यस्मात् तन्मोक्षे प्रयतेत सदा। अर्थात हम सब मनुष्यों के ऊपर 3 तरह के ऋण सदैव रहते हैं, और वो ऋण है देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। यह ऋण उतारने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसमें से पितृ ऋण चुकाने का जो समय है वह समय है पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष। अब पितरों की व्याख्या अगर समझे तो मोटी मोटी व्याख्या पितरों की ये होती है कि हमारे ऐसे एंसेस्टर्स जो अभी यहाँ पर जीवित नहीं है। दैट मीन्स हमारे ऐसे पूर्वज जिनका देहांत हो चुका है, उनके लिए जो काम किया जाता है उसको कहा जाता है पितृकर्म। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऐसे पितरों को रहने के लिए एक स्पेसिफिक जगह भी है जिसको पितृलोक कहा गया है। और सबसे हमारा जो पुरातन ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें उसके लिए स्पष्ट उल्लेख है। ऋग्वेद का आप सूत्र देखें, नक्षत्रोभिः पितरो ध्याम पिंचन। अगर श्लोक को डिकोड करें तो ये समझ में आता है कि जिसको हम अंतरिक्ष कहते हैं, या फिर गायत्री मंत्र में जो भुवः कहा गया है, वह जो लोक है, अंतरिक्ष लोक जो है, वह लोक पितरों का लोक है। और ऋग्वेद का जो सूत्र है वो तो आगे जाके ये बताता है कि पितरों के द्वारा ही आकाश नक्षत्रों से सुशोभित होता है। पितृ के द्वारा ही रात्रि में अंधकार और दिन में प्रकाश होता है। इतना ही नहीं, अगर पुराणों की बात करें तो मार्कंडेय पुराण में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न जब की, उसमें सर्वप्रथम 4 प्रकार की श्रेणियाँ या कैटेगरी को उत्पन्न की, और वो कैटेगरी है देव, असुर, पितर और मनुष्य। अब मज़ा ये है कि इन चारों के अपने अलग अलग लोक होते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य रह रहे हैं तो उसको कहा जाता है मनुष्य लोक, वैसे ही देवलोक है, वैसे ही असुर लोक है, और वैसे ही पितृलोक है। हमारे पुरातन जो वैज्ञानिक थे जिसको हम जानते थे ऋषियों के नाम से, उन्होंने इस रहस्य को जान लिया था। उन्होंने बहुत सारा रिसर्च करके यह आत्मसात किया कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पितृलोक एक्टिवेट होता है, क्योंकि भाद्रपद कृष्ण पक्ष में अंतरिक्ष में एक यूनिक तरह का ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है। और ये कॉम्बिनेशन ये है कि अगर हम ध्यान से देखें तो भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्र मीन राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होता है, और सूर्य कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है। सूर्य चंद्र का ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, वह कॉम्बिनेशन कॉस्मोस में या अंतरिक्ष में पितृलोक को एक्टिवेट करता है। और अगर हम उस समय के दौरान पितरों के लिए कुछ करें, कोई कर्म करे, पितरों के लिए कोई तर्पण दे, पितरों के लिए मंत्र जाप करे, पितरों के लिए कोई दान करे, तो हमें सुख, शांति, समृद्धि तो मिलती ही है। लेकिन जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, अगर आपको संतति नहीं हो रही है तो आपको संतान होने में सरलता होगी, और अगर संतति आपके पास है तो संतति की प्रगति की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको ज़्यादा मिलेगी।
सो कुल मिला के सुख, शांति, समृद्धि और हमारे संतानों का विकास हमें पितृओं की क्रिया करने से मिलता है। और उसके लिए वाजस्नेही संहिता में ऐसा स्पष्ट श्लोक दिया गया है, आधत्त पितरो गर्भ कुमारम पुष्करस्त्रजम तथेहम पुरुषो सत। सो एक बात तय हो गई कि पितृओं के लिए भाद्रपद कृष्ण पक्ष में हमें कोई ना कोई कर्म करना है। अब मज़ा ये है कि हम पितृओं के लिए जो भी कर्म करते हैं उस कर्म को श्राद्ध कर्म कहा जाता है। और इसीलिए ये भाद्रपद जो कृष्ण पक्ष है उसको श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। पितृ के लिए आप कोई भी काम करो तो वो श्राद्ध कर्म है, ऐसा स्पष्ट विधान ब्रह्म पुराण में दिया गया है। आप ब्रह्म पुराण का श्लोक देखें, देश काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितॄन् उद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धम उदारुतम। अर्थात देश, काल और पात्र के अनुसार श्रद्धा से पितृओं के उद्देश्य विप्रद्विज या ब्राह्मण को जो भी दिया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। ये एक पहली व्याख्या दी गई। अब अगर हम श्लोक को डिकोड करें तो समझ में आता है कि उसके लिए 3-4 कंडीशन दी गई है। सबसे पहली जो कंडीशन दी गई है वो ये है कि पितृओं का कल्याण हो, ऐसा इंटेंशन रख के हमें श्रद्धापूर्वक, दैट मीन्स विथ प्रॉपर फेथ, ऐसा कर्म करना है जिससे विप्र, द्विज या ब्राह्मण को लाभ हो। अब अगर हम हमारी प्रक्रिया को ध्यान से देखें तो हम तो राइट नाउ इस कर्म से बिल्कुल उल्टा कर्म करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, विदाउट एनी फेथ, कोई भी श्रद्धा नहीं है, फिर भी हम लोग खीर या पूरी बनाएंगे और खीर या पूरी बना के हम टेरेस में रखाएंगे या फिर कौवे को खिला देंगे, या फिर अगर बहुत ज़्यादा कोई धार्मिक व्यक्ति जिसको हम कहते हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ब्राह्मण को बुलाएंगे, वो कोई श्लोक बोलेंगे और ब्राह्मण को हम खिलाएंगे, दान और दक्षिणा देंगे और बात ख़त्म हो गई। हमारे लिए श्राद्ध का यही अर्थ है, ब्राह्मण जाति के लोगों को बुलाना और उनको खिलाना, जो कि श्राद्ध की जो व्याख्या है उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है वह है विप्र। और याद रहे कि शास्त्र में, पूरे शास्त्र में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि आदमी जन्म से ब्राह्मण होता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जन्म से सब लोग शूद्र ही होते हैं, आदमी ब्राह्मण होता है अपने संस्कार से। आप स्कंद पुराण की घोषणा देखें, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। अर्थात व्यक्ति द्विज या ब्राह्मण अपने संस्कार से होता है, जन्म से नहीं। अगर श्लोक को अच्छी तरह से समझे तो उसका अर्थ ये हुआ कि हमारे आसपास जो भी संस्कारी लोग हैं, जो वेल बिहेव्ड है, जो वेल रिसर्च है, जो अध्ययन और अध्यापन में अपना समय व्यतीत करते हैं, जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं, वही लोग ब्राह्मण हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि संक्षिप्त में बात करूंगा कि इवन श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अर्थात व्यक्ति के गुण और कर्म से आदमी ब्राह्मण बनता है, ना कि जन्म से। हमें समाज के ऐसे वर्ग के लिए कोई काम करना है जो समाज के उत्थान में लगा हुआ है, सोशल वेलफेयर में लगा हुआ है, लोगों को पढ़ाने में लगा हुआ है, जो वेल बिहेव्ड है, जो संस्कारी है,
और उनके लिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको श्राद्ध कर्म कहा जाएगा, ना कि जो जन्म से ब्राह्मण है उनको बुला के खिला के दान देना। ये बात स्पष्ट हो गई। अब ये पूरी चर्चा में एक बात मैंडेटरी है जो होना अति आवश्यक है, और वो है श्रद्धा। निरुक्त ग्रंथों ने तो आगे जाके स्पष्ट कह दिया कि श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द बना है। आप श्लोक देखें, श्रद्धयाम इदम श्राद्धम, अर्थात श्रद्धा से जो किया गया कर्म है वही श्राद्ध कर्म है। तो श्रद्धा होना अनिवार्य है। आप वैसे ही कर्म नहीं कर सकते, अदरवाइज़ पितरों के लिए आप जो भी कर्म कर रहे हो उसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। फेथ इज़ मैंडेटरी। अब क्या खाना खिलाना आवश्यक है? दूसरा प्रश्न बार बार मुझे पूछा जाता है, तो उसका जवाब शास्त्र में दिया गया है कि नहीं। अगर आप किसी को खाना खिलाओ अच्छी बात है, लेकिन वो तो लिस्ट में लास्ट आता है। तो सबसे प्रधान में क्या आता है? तो सबसे प्रधान में ये आता है कि हम श्रद्धापूर्वक द्रव्य का दान करें। दैट मीन्स मॉनेटरी डोनेशन विथ फेथ। आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर मैं कोई श्लोक देना चाहूँगा। याज्ञवल्क्य स्मृति कहती है, श्राद्धम नाम द्रव्यस्य प्रेत उद्देश्येन श्रद्धया त्यागः, अर्थात श्रद्धा से द्रव्य का त्याग। श्राद्ध कल्पतरु नाम का एक ग्रंथ है, वो भी कहता है एतेन पितॄन् उद्दिश्य द्रव्यो त्याग्यो श्राद्ध स्वरूपम प्रदानम। सो एक बात तय हो गई कि हम फेथ से, श्रद्धा से जो कर्म करेंगे वही श्राद्ध होगा। एक बात और तय हो गई कि श्रद्धा से द्रव्य का त्याग करना वही श्राद्ध हो गया। और आगे जाकर जो समाज में गुण से या फिर अपने कर्म से ब्राह्मण है या विप्र है उनको सहायता देना वह श्राद्ध हो गया। अब ये तो बात हो गई क्रिया के आधार पर। हमारा शास्त्र यहाँ पर नहीं रुकता, शास्त्र इससे भी आगे जाता है और श्राद्ध का स्पिरिचुअल अर्थ दर्शाते हुए ये कहा गया है कि श्राद्ध शब्द जो बना है वह शब्द बना है श्रद्धा से, और श्रद्धा शब्द जो बना है वह बना है सत धा। सत का अर्थ है सत्य और धा का अर्थ है धारण करना। अर्थात हम हमारे जीवन में सत्य को धारण करें, हम हमारे जीवन में सत्य के मार्ग पर चले, वही वास्तविक अर्थ में श्राद्ध है। लौकिक श्राद्ध का इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर है, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते और अगर आपको वास्तविक अर्थ में, स्पिरिचुअल अर्थ में श्राद्ध करना है, अपने पितरों को खुश करना है, तो याद रहे कि सत्य के मार्ग पर चलना या ट्रूथ को फॉलो करना वही वास्तविक श्राद्ध है। आखिर में एक अन्य प्रश्न को भी यहाँ पर एड्रेस करना आवश्यक है, कौन श्राद्ध कर सकता है और किसके लिए? तो शास्त्र कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए श्राद्ध कर्म कर सकता है। माँ अपने बेटे के लिए, बेटी अपने पिता के लिए, पत्नी अपने पति के लिए, शिष्य अपने गुरु के लिए, कोई भी रिलेटिव अपने रिलेटिव के लिए, या आगे जाके कोई भी अननोन व्यक्ति किसी भी अननोन व्यक्ति के लिए श्राद्ध कर्म कर सकता है। और उसके लिए गरुड़ पुराण में यह श्लोक दिया गया है, पुत्र भावे वधू कुर्यात् भार्या भावे च सोदनः शिष्यो वा ब्राह्मणः सपिंडो वा समाचरेत। सो हम सब श्राद्ध के इस पर्व में सत्य को धारण करें, सत्य के मार्ग पर चले और पितरों के उद्धार के लिए, पितृ ऋण को चुकाने के लिए वास्तविक अर्थ में श्राद्ध कर्म को अपना सके और सत्य के मार्ग पर चलते हुए भाद्रपद कृष्ण पक्ष में
जो श्राद्ध पक्ष आ रहा है उसमें पितृओं को वास्तविक अर्थ में तर्पण दे सके, ऐसा सामर्थ्य ईश्वर हम सबको दे, ऐसी प्रार्थना के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।